भगवान के नाम में वो ताकत है, भगवान के नाम में वो शक्ति है जो हमारे पाप ताप को नष्ट करके हमारे सुषुप्त शक्तियों को जागृत कर दे। वो शक्ति केवल भगवान के नाम में है। और संध्या की वेला में ईश्वर को पुकारना, उसके नाम का कीर्तन करना, उसके नाम का जप करना। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि हमारे रोम रोम ओमकार की ध्वनि से गूंजने दो। ओम 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 हरि ओम ओम पवित्र गुरुद्वार, ओम 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 हरि ओम पवित्र मंत्र ओमकार, ओम 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 हरि ओम ओम ऐसी पवित्र गंगा में ओम ओम गुरु हम गोता लगा रहे हैं। ओम 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 हरि गुरु की कृपा है, ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम राम 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 मेरे साईं आशा राम 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 मेरे साईं आशा राम 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 मेरे साईं आशा राम गुरु की कृपा बरस रही राम है। राम मेरे साईं आशा राम पूरे वातावरण ओम ओम हरि ये ओमकार ओम ओम पवित्र कर रहा है। ओम 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 हरि ओम ओम करते जाओ। ओम 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 गुरु ओम ओम उस पवित्र ओमकार में ओम 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 गुरु ओम ओम गुरु की कृपा में गोता लगाते जाओ। पूरे ब्रह्मांड में शक्तिशाली मंत्र ओमकार जो हमारे आत्म बल को बढ़ाएगा, जो हमारे प्राण बल को बढ़ाएगा, हमें ईश्वर की ओर चलाएगा ही। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते। ओम ओम ऐसा पवित्र गुरुद्वार ओम हरि ओम ओम शाम की संध्या राम 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 मेरे राम 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 और भगवान के नाम का कीर्तन राम राम मेरे राम 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 मेरे साईं आशा राम करते जाओ। राम राम मेरे साईं
आत्मा में ओम ओम अपने आप को हरि ओम 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 इस गुरु की ज्ञान गंगा में भगवान की इस पवित्र गंगा में ओम ओम हरि ओम ओम बह जाने दो अपने आप को। राम 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 मेरे साईं आशा राम। 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 हे गुरुदेव, ओम ओम हरि ओम हमारा जीवन आप जैसा चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। हमारा जीवन मनमुख ना रहे। राम राम मेरे राम राम हमारा जीवन गुरुमुख बन जाए। राम राम मेरे राम राम राम। करते जाओ। राम राम मेरे साईं आशा राम। राम हे राम गुरुदेव, राम मेरे साईं आशा राम। हमारी इस ओम ओम हरि ओम ओम जीवन को गुरुमुख बनाइए बाबू। जय हो गुरुदेव। राम 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 मेरे राम राम राम। राम 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 मेरे राम राम राम। गुरु गुरु अब नहीं गोता लगाएंगे तो कब लगाएंगे? प्यारे सद्गुरु अब गुरु गुरु मेरे इस पवित्र गंगा में नहीं नहाएंगे तो कब नहाएंगे? गुरु गुरु मेरे अपने रोम रोम को पवित्र होने दो। गुरु 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 मेरे प्यारे सद्गुरु। ओम 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 मिट जाने दो अपने आप को। ओम 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 हरि ओम ओम ना मैं नहीं, तू नहीं, अन्य रहा। हरि ओम ओम गुरु शाश्वत एक अनन्य रहा। गुरु की कृपा है। अपने शरीर के एक एक रोम को ओमकार से भर दो। ये गाड़ी गुरु की ओर चल रही है। ये गाड़ी मुक्ति की ओर जा रही है। इसको जाने दो। बापू के पास जाने दो इसको। ओम 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 हरि ओम। मिट जाने दो अपने आप को। ओम 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 हरि ओम ओम अपने शरीर को ओम 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 भूल जाओ। हरि ओम ओम ओम। याद रहे बस गुरु। ओम ओम याद रहे सिर्फ और सिर्फ गुरु। ओम ओम हरि ओम 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 करते जाओ जप। हरि ओम 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 हरि रोम रोम ओम ओम। ओमकार से भर दो। ओम ओम हरि ओम 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 शक्तिशाली मंत्र ओमकार। हरि ओम ओम ओम। हे गुरुदेव, ओम ओम हरि आपके दर आए हैं बापू। ओम ओम हरि ओम। हमारी झोलियां भर दो गुरुदेव। ओम ओम आपके ज्ञान से, ओम आप
प्रसाद से ओम इन झोलियों को भर दो, हरि ओम 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 करते जाओ। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 अब चिंता कहाँ रही, ओम ओम हरि ओम ओम अब दुख कहाँ रहा, ओम 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 अब तो कुछ बचा ही नहीं। ओम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 हरि 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 राम 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 मेरे राम 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 हरि ओम 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 हरे राम 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 मेरे 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 राम हरि ओम 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 उस अंतरात्मा में शांत होते जाएं, जो परमात्मा हमें बोलने की सत्ता देता है, हमें देखने की सत्ता देता है, हमें चलने की सत्ता देता है, हमारा भोजन पचाता है, वही तो करता है। उसी की सत्ता से तो होता है। लेकिन हे गुरुदेव, जब हम इस शरीर के साथ जुड़ जाते हैं बापू, तो हमें लगता है कि मैं कर रहा हूं। आपके चरणों में यही प्रार्थना है बापू, कि आप हमें जहां ले जाना चाहते हैं, जो आत्म राज्य का खजाना आप हमें देना चाहते हैं, जिस आत्म सुख में आप हमें स्थित करना चाहते हैं, उस आत्म सुख में हमारी स्थिति हो जाए, उस आत्म ज्ञान में हमारी लगन लग जाए, उस परमात्मा को पाने की हमारी तड़प बढ़ जाए गुरुदेव। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा दृढ़ रहे,
हमारे जीवन में केवल और केवल हमारे गुरु ही रहे और कोई ना हो। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। क्या अस्तित्व है हमारा, एक मुट्ठी भर राख में ये जीवन बदल जाएगा और उस समय हमें साथ देने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए कोई नहीं होगा। बापूजी कहते हैं कि आपके स्वजन भी, पुत्र, आपके पति, कोई भी स्वजन आपके सिर्फ शमशान तक, अग्नि संस्कार तक तुम्हारा साथ देंगे, हमारा साथ देंगे। लेकिन अंत तक साथ निभाएगा वो गुरु का संग होगा। अंत तक साथ निभाएगा वो गुरु का ज्ञान होगा। अंत तक साथ निभाएगा वो सद्गुरु का प्यार होगा। और कोई साथ नहीं चलेगा। गुरु मंत्र की कमाई, गुरु सेवा की कमाई हमारे साथ चलेगी और सब यही छूट जाएगा। जिस शरीर को हमने इतना खिलाया, इतना पिलाया, लेकिन वो शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन एक गुरु अंत तक साथ निभाते हैं। एक सद्गुरु ही है जो हमें इस भवसागर से पार कराते हैं। और इसीलिए एक सद्गुरु का आसरा ले लो। बस एक गुरु का दामन पकड़ लो तो आपकी यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। हम सबकी यात्रा सुरक्षित हो जाएगी। जिस दिन हम पूर्ण रूप से गुरु का दामन पकड़ेंगे कि हमारे जीवन में हमारे गुरु के सिवा कोई नहीं है। उस दिन ये पक्का हो जाएगा। हमारी मुक्ति पक्की हो जाएगी। इस भवसागर से तरना हमारा पक्का हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसीलिए एक गुरु का दामन पकड़ लो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। राजा पीपा, राजस्थान के राजा पीपा गागरोनगढ़ के राजा थे। क्या नाम था? गागरोनगढ़। तो राजा पीपा ने अपना राज्य किसी सुयोग्य मंत्री के
हवाले कर दिया और स्वयं शिक्षा दीक्षा पाने के लिए और सत्संग पाने के लिए काशी पहुंचे। स्वामी रामानंद जी के पास राजा पीपा ने सेवकों के हाथ संदेशा दिया। ये नहीं कहा कि मैं राजा पीपा महाराज के दर्शन करना चाहता हूं। क्या कहा कि गुरुदेव को संदेश दो कि दास पीपा आपके दर्शन करना चाहता है, आपसे सत्संग पाना चाहता है। सेवकों ने रामानंद स्वामी जी के पास जाकर संदेशा सुनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरुदेव, राजा पीपा आपके दर्शन करना चाहता है, आपका सत्संग पाना चाहता है। तो रामानंद स्वामी जी ने कहा, हम राजाओं से नहीं मिलते, उसको कहो कि चला जाए। राजा कहते कुछ और है और करते कुछ और है, इसीलिए हम उससे बात नहीं करेंगे। सेवक संदेशा लेके आया किसके पास? राजा के पास, कि गुरुजी ने मना कर दिया, वो आपसे नहीं मिलेंगे। लेकिन राजस्थान का वो वीर राजा, लेकिन उसने महात्मा रामानंद स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया था। उन्होंने कहा कि मैं उनके दर्शन किए बिना, उनका प्रसाद पाए बिना, उनका सत्संग सानिध्य का लाभ लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। सेवक फिर से गुरुजी के पास गए कि गुरुदेव, राजा पीपा कह रहे हैं कि मैंने उनको गुरु माना है, तो मैं उनके दर्शन किए बिना, उनका प्रसाद पाए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। गुरुजी ने सुना और कहा, वो कब से मुझे गुरु मानने लग गया? अगर वो मुझे गुरु मानता है तो उसको कहे, उसको जाके कहो कि जाकर कुएं में कूद जाए। क्या कहा गुरुजी ने? कि अगर वो मुझे गुरु मानता है तो उसको जाकर कहो कि जाके कुएं में कूद जा। सेवक आए और राजा पीपा को गुरु का ये संदेश सुनाया, लेकिन वो भी वीर था। कैसी परीक्षा? अभी गुरु जी को देखा नहीं था, अभी गुरु जी से मंत्र दीक्षा नहीं ली थी, अभी गुरु जी के दर्शन नहीं किए थे, सत्संग नहीं मिला था। फिर भी गुरु आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। लेकिन उसने इस वाक्य को सिर्फ सुना नहीं था, उसने उस वाक्य को चरितार्थ करने के लिए
निकल पड़ा कि मेरे गुरु ने बोला है कि जा कुएं में कूद जा, और वो बड़े आनंद से चल पड़ा। गुरुजी के संकेत पाकर सेवकों ने उसको रोक दिया। सेवक उसको गुरुजी के पास लेकर आए। तब गुरु के मुख से ये वचन निकले, सफल सफल सफल। बेटा पीपा, तुम सफल हो गए, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। कैसी आज्ञा पालन की मिसाल है कि गुरु जी को देखा नहीं, उनके दर्शन नहीं किए, लेकिन गुरु ने बोल दिया, उसके लिए पूर्ण हो गया। लेकिन कई ऐसे उदाहरण देखने को मिल रहे हैं कि जिन सद्गुरु ने हमको दीक्षा दी है, जिन गुरु ने हमें सत्संग सुनाया है, इतने वर्षों से अपनी साधना से हमें सींचा है, आप बताओ बहनों, क्या हम सबकी, हम उसमें मैं भी हूं, हम सब, क्या हमारी ताकत है कि हम ऐसे घोर कलिकाल में इस रास्ते पर चल सके? लेकिन हमारे गुरु की कृपा है, उनका संकल्प है कि मेरे शिष्य का हित हो, और उसी लिए हम इस रास्ते पर चल पाते हैं। लेकिन जिन गुरु ने हमें ऐसा सींचा है अपनी साधना से, पूनम 1 और बापू के कार्यक्रम 3, 4, मेरे साधकों के पैसे बचे, मेरे साधकों की मेहनत बचे। क्या नहीं सोचा बापू ने हमारे लिए? और आज अगर गुरु निंदकों के प्रभाव में आकर, गुरु द्रोहियों के प्रभाव में आकर अगर हम गुरु की अवज्ञा करते हैं, तो इससे बड़ा पाप और कोई नहीं हो सकता। फिर पतन अवश्यम भावी होगा, अवश्य होगा, क्योंकि जो गुरु के वचनों में चलता है, जो गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करता है, जीवन उसी का सफल होता है, जैसे राजा पीपा का सफल हो गया। लेकिन उनके वचनों को जो अपनी मन और बुद्धि से तोलता है, उसका विनाश निश्चित है। और इसीलिए हमें अपनी गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना है। एक बार रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य के साथ बैठे थे और ज्ञान चर्चा चल रही थी दोनों के बीच। शिष्य गुरु से पूछ रहा था, गुरु बता रहे थे। ज्ञान चर्चा चलती रही और उसमें गुरु से शिष्य तर्क कुतर्क करता रहा। रामकृष्ण जी उसको समझाते थे, लेकिन वो अपनी तर्क बुद्धि लगाता था कि ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। कई देर तक ये चर्चा चलती रही। फिर रामकृष्ण जी थोड़े क्रुद्ध होकर, लेकिन शांत भाव से बोले, मीठी वाणी में बोले कि कैसा मनुष्य है रे तू,
तू कैसा मनुष्य है कि तुझे मैं स्वयं बोल रहा हूं, फिर भी तुझे विश्वास नहीं होता? तू कैसा मनुष्य है? गुरु से तर्क वितर्क करता है, गुरु से तर्क बुद्धि लड़ाता है। कैसा मनुष्य है तू? और शिष्य के हृदय को यह बात लग गई। उसने कहा कि मेरी गलती है। उसने अपने गुरु से क्षमा मांगी कि गुरुदेव मुझे क्षमा कर दो, मुझे आपसे तर्क बुद्धि नहीं लड़ानी चाहिए थी। और उसने वो बात जो भी गुरु उसको समझाना चाहते थे वो उसने स्वीकार कर ली। तो शिष्य के दिल में ऐसा प्रेम होना चाहिए, ऐसी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए कि मेरे गुरु, राजा पीपा को कहा कि कुएं में जाके कूद जा। दर्शन नहीं किए थे, कुछ नहीं किया था, फिर भी अपने गुरु के लिए जान देने को तैयार हो गया। ऐसा शिष्यत्व होना चाहिए। हम गुरु से यही प्रार्थना करते हैं कि बापू, राजा पीपा की कहानी तो हमने सुनी, लेकिन हम सबके अंदर ऐसी गुरु भक्ति भर दो। हम सबके अंदर ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा, एक निष्ठ भक्ति हमारी दृढ़ कर दो बापू। आपके चरणों में हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति ऐसी ही बढ़ती रहे। दिन दुगनी रात चौगुनी आपके चरणों में हमारी भक्ति बढ़ती रहे। आपने बोल दिया कि छोरी के पास नहीं जाना है, तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारे लिए, आप बोलो, हमारे लिए सर्वोपरि कौन है? हमारे लिए सर्वोपरि हमारे सद्गुरु है, और हमारे सद्गुरु ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे गुरु का प्रेम ही हमारे लिए सब कुछ है, और हमारे गुरु का आदेश ही हमारा जीवन है। और इसीलिए ऐसे पूर्ण गुरु को छोड़कर हम कहां भटक रहे हैं? ऐसी गुरु की शरण ले लो। ऐसे गुरु के चरणों में एक बार झुक जाओ। मनमुख तो बहुत बन लिया है, अब गुरु मुख बनकर देख जरा, इस राह पे कितनी खुशियां है। इस राह पे चलकर ये इतना आसान नहीं है, ठीक है? गुरुमुख बनना आसान नहीं है, दृढ़ श्रद्धावान बनना आसान, ईश्वर को पाना इतना आसान नहीं। लेकिन आसान कब होगा, सरल कब होगा, सहज कब होगा? जब गुरु भक्ति योग, गुरु शरणागति योग, गुरु को समर्पण कर दो। अपने तन मन धन को, अपनी बुद्धि को गुरु को दे दो। फिर ऐसा सहज हो जाएगा, ऐसा सहज हो जाएगा कि हमें पता ही नहीं चलेगा कि कब हमारे गुरु का अनुभव हमारा अनुभव बन जाए, कब हमारा गुरु का ज्ञान हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो आज से ये संकल्प ले कि हमारा जीवन तो केवल आपका है। इस दर से, इस शरद पूनम की पावन पूनम के दिन ये संकल्प लेके जाना, बड़ दादा के पास जाकर मत्था टेकना। कौन कहता है कि वो पेड़ है? जो भी बोले उसको बोल दो कि वो हमारा पेड़ नहीं है, हमारा बड़ दादा है,
जो हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग हैं जिनको बड़दादा के अनुभव है? सबको है। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थों में भटकने की क्या आवश्यकता है? इधर उधर भटकने की क्या आवश्यकता है? सारे तीर्थ तो हमारे गुरु के चरणों में है। सारे धाम उनके चरणों में बसते हैं। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। वो वचन सिद्ध हो जाता है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे गुरु शंकर आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। आप ही भाग्य विधाता है। ओ दुखिया मन को, रोगी तन को, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव, प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आप
चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। आप ही तो भाग्य के विधाता हैं, आप ही तो ईश्वर से मिलाते हैं, आप ही तो हैं जो हमारी नैया को पार लगाते हैं। हे गुरुदेव, कोटि कोटि वंदन है आपके चरणों में। बार बार प्रणाम है आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दे वरदान प्रभु। ज्ञान का दे वरदान प्रभु। का दे वरदान प्रभु। हे महादानी, हे महाज्ञानी, हे महादानी, हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह और शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। गुरु जैसा दानी कौन है? कोई नहीं इस दुनिया में, आप सब महादानी जो प्यार भी करते हैं और इस भवसागर से पार भी करते हैं। कैसा अनोखा प्यार है मेरे गुरु का। बस यही प्रार्थना है आपके चरणों में कि इस गुरु के प्यार से, इस गुरु की छत्र छाया से हमें कभी दूर मत करना बापू। आपकी छत्र छाया में ये बच्चे पलते रहे, आपकी करुणा की छाया में, आपकी दया की छाया में हम बढ़ते रहे बापू, हम चलते रहे। यही प्रार्थना है। करता करे न परीक्षके, पर गुरु की सब हो। सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना को। गुरु से बड़ा ना को। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
चरणों में। बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है हमारे गुरुदेव के चरणों में। अब सत्संग तो गुरु ही कर सकते हैं, सत्संग तो मेरे बापू ही कर सकते हैं। बोलना अलग बात है, लेकिन गुरु से, गुरु के हृदय से निकलने वाला एक एक वचन उनका अनुभव है, और इसीलिए वो सत्संग है। प्रणाम है, बार बार वंदन है सहजों के चरणों में कि उसने ऐसी गुरु भक्ति की, गुरु निष्ठा की ऐसी एक मिसाल जलाई और ऐसा उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है कि हम सहजों के, उनके चरणों में, सहजो बाई के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। उनके गुरु चरण दास जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं, क्योंकि सहजों का जीवन किसने बनाया? उनके गुरु ने बनाया। कैसा सुंदर प्रसंग था कि भगवान द्वार पर खड़े हैं और सहजो बोलती है, मुझे आपसे कोई कामना नहीं है। भगवान ने कहा, कुछ तो मर्यादा रख, कुछ तो सेवा दे दे। तब सहजों ने कहा कि भगवान एक सेवा कर लो, मेरे गुरु आ रहे हैं, मेरे सद्गुरु पधार रहे हैं, आप उनको चवर डुलाने की सेवा करो। और आज इस शरद पूनम के पावन अवसर पर हम सबको भी ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमारा जीवन हो तो सहजो बाई जैसा हमारा जीवन हो, तो जैसा हमारे बापू चाहते हैं, जहां हमारे बापू हमें ले जाना चाहते हैं, जिस आत्म राज्य का खजाना हमारे बापू हमें देना चाहते हैं, वो अगर पाना है तो गुरु के चरणों में एक निष्ठ भक्ति ही वो राज्य हमें दिला सकती है। गुरु चरणों में दृढ़ श्रद्धा ही हमें उस राज्य को दिला सकती है। इसके अलावा कोई पार नहीं है। अगर इस भवसागर से पार होना है तो केवल और केवल हमारे गुरु और उनका दामन ऐसा पकड़ लो कि किसी की भी ताकत नहीं जो उसको छुड़ा सके। हमारे बापू जी के और हमारे प्रेम के बीच कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो गुरु भक्ति का, गुरु श्रद्धा का, गुरु निष्ठा के महासागर में ऐसा तूफान आएगा कि सारे गुरुद्रोहियों का विनाश कर देगा। विनाश। और आज से हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने जीवन में सहजो जैसी गुरु भक्ति लाएंगे। लाएंगे ना? सब तैयार है? यही प्रार्थना है गुरुदेव के चरणों में। दोनों हाथ ऊपर करके, ऐसे समर्थ गुरु मिले हैं, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु जो मिलना बड़ा दुर्लभ है। और ऐसी गुरु की जीवन में महा जय जयकार करो। अपने गुरु का सिद्धांत हमारा जीवन बन जाए।
हमारे गुरु की आज्ञा हमारा जीवन बन जाए। गुरु आज्ञा सम नहीं, साहिब सेवा। अब हम हमारे गुरु का जयकारा लगाएंगे। सद्गुरु देव भगवान की जय। पूरा आश्रम में गूंज, पूरा आश्रम ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को गुंजाना है। किसकी जय जयकार से? हमारे गुरु के, हमारे सद्गुरुदेव भगवान की महा जय जयकार।